शाहिद साहब, जब आप वज़ीर आज़म थे 2017 के अंदर, तो तब जनरल फैज़ जो थे वो डीजीसी थे, तभी वो मामला जो था वो टॉप सिटी का सामने आया या उस वक्त हो रहा था। तो आपके इल्म में ये कोई बात थी कि जनरल फैज़ डीजीसी के तौर के ऊपर टॉप सिटी के अंदर मुलव्विस है? नहीं, कोई ऐसी नॉलेज मेरे पास नहीं थी, ना होनी चाहिए थी। ये फ़ौज का अपना मामला है, ISI का अपना मामला है। वो एक अफसर थे, अगर कोई कार्रवाई हो रही होती है तो वो इदारा ही करता है। ये प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज या उनकी ज़रूरत नहीं होती इनको बताने की। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर जो है उनका कोई अमल दखल नहीं होता या उनको कोई कुछ नहीं बताया जाता कि जी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता? देखिए, लाखों अफसर हैं फ़ौज के अंदर, हर रोज़ के मामलात होते हैं, ये उनका काम है, इनका प्राइम मिनिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपको लगता है कि अब जो कोर्ट मार्शल हो रहा है जनरल फैज़ का, तो फिर जो एहतसाब का अमल है वो शुरू हो गया है और इससे जो है फ़ौज के अंदर जो मुदाखलत होती थी सियासत के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी, वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा? नहीं, यानी जनरल फैज़ की ज़ात को कोर्ट मार्शल प्रोसिक्यूट करने से, जी देखिए कोर्ट मार्शल ये फ़ौज का फैसला है। अगर किसी ने आर्मी एक्ट तोड़ा है तो फ़ौज का निज़ाम आर्मी एक्ट में मौजूद है, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी, उसका सिविलियन हुकूमत से ताल्लुक नहीं होता। क्योंकि आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं तो आपके पास तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आम सियासतदानों के पास भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि DGISI ये सब कुछ कर सकते थे या इस तरह के ऑपरेशंस कर सकते थे विदाउट द नॉलेज ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट दैट टाइम? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का भी एहतसाब होना चाहिए। इल्लीगल एक्ट की बात कर रहे हैं आप, टॉप सिटी एक इल्लीगल एक्ट है। तो वो जिसने भी किया हो, चाहे DGISI हो, आर्मी चीफ हो, जो भी हो, अगर वो वायलेट कर रहा है अपना ओथ ऑफ ऑफिस जो है या मुल्क के कानून को वायलेट कर रहा है और वो फौजी है, सर्विंग या रिटायर्ड, तो उसके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। मुझे याद है कि जब TLP ने यहाँ पे आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना किया था, धावा बोला था, तो तब एक मुआहिदा भी तय हुआ था। उसके अंदर तब आप वज़ीर आज़म थे, एहसन इकबाल साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, फिर जनरल फैज़ के भी दस्तखत सामने आए थे, तब वो उनका नाम बिल्कुल मीडिया के अंदर आया, बहुत प्रोमिनेंट हुआ। तो क्या उनका कोई ताल्लुक़ वास्ता था TLP के साथ कि उनको एज ए गारंटर रखा गया था? नहीं, वो एक ISI के अफसर थे जी, वो उस कमेटी के मेंबर थे जी, जो नेगोशिएट कर रही थी जी, और उनकी ये असर रसूख था उनका TLP के ऊपर। देखिए, असर रसूख क्या, बातचीत ही होती है ना। वो कुछ कह रहे थे, हुकूमती टीम कुछ कह रही थी, तो वो चाहते थे कि सीनियर अफसरान हो, वरना मेरी राय ये थी कि इसको मामले को कमिश्नर और IG इस्लामाबाद सेटल करें। लेकिन उनकी डिमांड थी कि नहीं, हम ISI के आला अफसरान से और हुकूमत के वजीरों से बात करेंगे। तो इस पर बात हुई थी और फिर वो एग्रीमेंट उन्होंने साइन कर दिया था।